रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में राज्य मंत्री रामदास आठवले हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल वो चंद्रपुर में आए थे पीएम की सभा के लिए। अब उनसे बात करते हैं। आठवले साहब, लोकसभा का चुनाव है, आप भी महायुति का एक हिस्सा हो, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली पार्टी को। मैं तो महाविकास आघाड़ी का मैं हिस्सा हूँ। मैं तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे सीट क्यों नहीं मिली है, ये भी एक किस्सा है। तो मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को जिस तरह शिरडी मैंने सीट मांगी थी, लेकिन शिरडी के लोकल नेताओं का ही उसका कुछ लोग नेता विरोध कर रहे थे, और एक बार मैं इसी विरोध के कारण मैं शिरडी में हारा था। तो शिरडी में मैंने 2-3 साल जगह काम भी मैंने किया था। सभी नेता मुझे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, और इसीलिए शिरडी का आग्रह मैंने ये किया था। लेकिन कुछ नेताओं के मन में ये था कि भाई इतना बड़ा नेता इधर आएगा तो ये और भी चुनकर आता रहेगा, ये मिनिस्टर है। इसी तरह कुछ बातों से मुझे शिरडी सीट देने के लिए नकारा गया, और इसीलिए मेरे पार्टी को तो कोई सीट मिली नहीं है। बाद में जो सोलापुर की भी सीट हमने मांगी थी, लेकिन मेरी पार्टी में 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री होने के कारण मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है। दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, चंडीगढ़ हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, ऐसे सभी जगह पर मेरी पार्टी काम करती है। तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि अगर सीट तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी आपकी राज्यसभा 2026 तक है, तो अपने को कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए, इसके लिए कोशिश करो। तो मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है, उन्होंने आश्वासित किया है कि भाई केंद्र में और राज्य में भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी, और आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी 8-10 सीटों के बारे में विचार करेंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन दे दिया है। इसलिए मेरे पार्टी ने 4 कदम पीछे आकर महायुति को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे हो रहे हैं, और बाबा साहब का मिशन था सत्ता में रहना, सत्ता में रहकर गरीबों की सेवा करना, ये बाबा साहब का मिशन था। और इसीलिए मेरे पार्टी ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र में महायुति के साथ और केंद्र में एनडीए के साथ रहने का फैसला निर्णय मेरी पार्टी ने लिया है। और इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहली सभा जो है ये चंद्रपुर में, यहाँ हमारे सुधीर भाऊ मुनगुटीवार और अशोक नेते, ये तो दोनों की जो चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र और गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र जो है, ये 2 क्षेत्र की सभा पहली आज हुई, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार महाराष्ट्र में अपनी हाजिरी लगाई, और तमाम होटल्स को उन्होंने अपील किया है कि भाई अब की बार 400 पार के लिए आप हमको सहयोग दीजिए। ये बात तो तय है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद जो सरकार बनेगी उसमें रामदास आठवले फिर से मंत्री रहेंगे। हाँ, तो मंत्री रहूंगा ही, मैं तो मंत्री रहूंगा ही। मोदी साहब तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मैं भी मंत्री बना रहूंगा। लेकिन जिस तरह लोगों की सेवा करना है, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट है, सत्ता में रहने से बहुत सारे लोगों का कोई न कोई तो काम होता है। हमारा ओवरसीज स्कॉलरशिप का काम हो, कोई लोन मंजूर करने का काम हो, किसका ट्रांसफर का काम हो, किसका वीजा का काम हो, ऐसे का कई छोटे मोटे काम हमारे पास आते हैं। और हमारे नाम से हर देश का हर मुख्यमंत्री मुझे जानता है, हर देश का IAS IPS अधिकारी मुझे जानता है। मेरा फोन में जाएगा तो जरूर वहाँ लोगों को मदद वो अधिकारी करते हैं, तो उसका भी फायदा है। इसीलिए मेरे पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ राजनीति में एकदम नाराज होकर रहना ठीक नहीं होता है, इसमें कोई न कोई तो मार्ग निकल सकता है। इसीलिए मेरे पार्टी ने महायुति के साथ, एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ रहने का निर्णय लिया है। आठवले जी, इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो 400 पार इसलिए कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर सभा में वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई संविधान बदलना ये उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं रहा है। मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने के लिए वो और कोई उनके पास इफेक्टिव मुद्दा नहीं है। खाली ये संविधान बदलेगी। जिस मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, जो मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमेशा बात करते हैं, जिस मोदी जी के कार्यकाल में
बाबा साहब के मेमोरियल के काम पूरे हो चुके हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के लोग ये बात बता दे भाई संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। संविधान का मतलब ये है कि सर्वधर्म समभाव, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबको एक दूसरे ने सम्मान देना, यही भारत का संविधान बताता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सभी वर्गों को उसका फायदा हुआ है। जो भी योजना उन्होंने बनाई उसका फायदा मुस्लिम समाज और सभी समाज को उसका फायदा मिला है। इसलिए संविधान बदलने की भूमिका जो इंडिया आघाड़ी वाले बोल रहे हैं रखते हैं, जो इंडिया आघाड़ी वाले रखते हैं, कांग्रेस पार्टी रखती है, उसमें कोई दम नहीं है। और मैं जब तक वहां हूं तब तक मतलब संविधान बदलने का विषय आता नहीं है। और अमेंडमेंट करना ये संविधान बदलना नहीं है, नया कानून बनाना ये संविधान बदलना नहीं है, पुराने कानून को मतलब अमेंड करना ये संविधान बदलना नहीं है। तो संविधान को मजबूत करना यही मतलब उसका उद्देश्य है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलेगा नहीं। मैं दलितों को आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह की बातें करते करते सत्ता में रही, लेकिन अभी सब लोग शाने हो गए, सब लोग अभी इंटेलेक्चुअल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रचार में कुछ दम नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए 2014 में 282 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में आई, 2019 में 303 सीटें जीतकर वो सत्ता में आई, अभी 370 का उनका नारा है और एनडीए को 351 सीटें 2019 को मिली थी। अभी 50 सीट बढ़ाना ये कोई हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है। साउथ इंडिया में भी बीजेपी बढ़ रही है, कर्नाटक में भी कम 26 में से 20-22 सीट 23 सीट चुनकर आने की संभावना है। और हमारे महाराष्ट्र में तो हमारा टारगेट है कि अब की बार 45 पार, ये हमारा मतलब नारा है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई चिंता नहीं और संविधान बदलेगा नहीं और संविधान बदलने की अफवाहें फैलाई जा रही है। रामदास आठवले जी का प्रेडिक्शन क्या है? 45 पार होगी, ये कितने सीटें मिलेंगी 48 में से? तो मुझे लगता है कि जिस तरह महायुति में भी मतलब जो सीटों के बारे में कुछ विवाद चल रहा है, वैसा इतने दिन विवाद नहीं चलना चाहिए। मतलब मेरी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली तो भी 4 कदम पीछे आने का निर्णय मैंने ले लिया और मैंने महायुति के साथ रहने का निर्णय लिया। उसी तरह जो नए मित्र शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मित्र पार्टी हमारे साथ आई है, उन्हें भी समझकर कोई न कोई तो रास्ता निकालना चाहिए। अभी तक सीटों का ठीक बंटवारा नहीं हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो हम अगर मैंने तो एक सीट मांगी थी, एक सीट मैंने छोड़ दी, तो उन्होंने भी एक दो सीटें छोड़नी चाहिए, कोई न कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास स्ट्रांग कैंडिडेट है, मोदी जी का बहुत बड़ा इफेक्ट है और हमारे पास विकास का पूरा एजेंडा हमारे सामने है। तब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, तब क्या वो करते थे, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये सब कंपैरिजन हमारे पास है। और इसीलिए जनता मोदी जी के काम पर खुश है और इसीलिए हमें महाराष्ट्र में भी 45 पार करना मुश्किल नहीं है। ये थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में 45 पार की सीटें वो वहां पर महायुति वहां पार कर लेगी और एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में महायुति की होने जा रही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 चंद्रपुर।